गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने अपनी क्लासेस में हम जब बीम पढ़ रहे थे और अभी तक हमने चैप्टर में ये देखा कि बीम में बेसिकली हमने कई बेसिस से एक सीक्वेंस से चले थे हम कि आपका सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि बीम कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने उसमें देखा था कि लोड कितने तरीके से बीम पे लगा। हमने सीक्वेंशली देखा था, पहले बेस बनाया था, बेस को सपोर्ट कहते हैं, उसके ऊपर हमने बीम को रखा, तो टाइप्स ऑफ बीम देखा, कितने तरह की बीम हम रख सकते हैं, कितने तरह की बीम, क्या इफेक्ट्स होंगे उसके डिफरेंस। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस किया था, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लोड में हमने देखा कि जब बीम रख गई तो उसके ऊपर अब कितने तरह के लोड लगते हैं या लगा सकते हैं, या डिज़ाइनिंग के दौरान या कंस्ट्रक्शन के दौरान या मशीन पे या बिल्डिंग्स पे कैसे तरह के लोडेज किस तरह से लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमने धीरे धीरे देखा था चीज़ें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन सारी चीज़ों का ये जो बीम है, बीम सपोर्ट अगर कोई लगा है, उस पर्टिकुलर सपोर्ट पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीम हमने यूज़ किया। देखिए अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अब जो हम आगे करेंगे उस पर हम कॉम्बिनेशन बना के धीरे धीरे चलेंगे। एक कॉम्बिनेशन उठाएंगे, मतलब एक बीम लेंगे, एक टाइप ऑफ बीम उठाएंगे, उस पर किसी टाइप का सपोर्ट यूज़ करेंगे और उस पर हम तीसरी चीज़, उस पर एक पर्टिकुलर टाइप का लोड लगा के और हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना। उस पर हम इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है, उस लोड के लगने के कारण पर्टिकुलर सपोर्ट भी लग रहा है और पर्टिकुलर बीम पे। देखिए बीम बदलेगी, और जैसे मान लीजिए कि आपने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, एक बीम ली और उस बीम पे एक तरह का आपने लोड लगाया, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा उस पर, किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है उस बीम के ऊपर। अगर आपने टाइप ऑफ बीम चेंज कर दी तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, भले ही आपका सपोर्ट और लोड अभी भी सेम हो, सिर्फ आपने तीन में से बीम चेंज की हो। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया चेंज करेंगे तो आपका जो इफेक्ट है वो पूरा बदल जाएगा। तो वो 1 बाय 1 करके हमें देखना है। और जो ये इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो बेसिकली जो हमारे बीम में जो आफ्टर इफेक्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के लगने का, वो होता है शीयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है। पहले शीयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट केसेस में उसको साइन कन्वेंशन देखेंगे क्या होता है इनका, और फिर डिफरेंट बीम्स पे उसको लगा के देखेंगे कि कैसे कैसे शीयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट बदल रहा है अलग अलग बीम के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ लोड के लिए, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो देखिए समझने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बीम है आपके पास, कोई बीम है, ठीक है, क्लियर। इसको आपने कोई सपोर्ट दिया है, ठीक है, कोई सपोर्ट लगा रहे हैं आपने लगाया हुआ है, कोई भी सपोर्ट मान लीजिए। अभी हम सिंपल रोलर सपोर्ट लेके चलते हैं क्योंकि रोलर में सिंगल रिएक्शन आता है, तो हम उसको लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि बिना कुछ सोचे समझे जब आपका ये रोलर सपोर्ट आपने लगाया हुआ है तो रोलर सपोर्ट इसको अपवर्ड रिएक्शन देगा। तो ये आपको पहले से ही पता है, सिंगल रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं सपोर्ट में। और मान लीजिए कि अगर इस पर कोई फोर्स लगता है, मान लीजिए कि कोई फोर्स, कोई लोड, ये लोड है, ये टाइप का लोड इस पर कहीं लगा, कहीं भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने बनाया तो सेंटर पे लग रहा है, नहीं, कहीं भी लगाइए आप, वो समझने के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे हमने एक सेक्शन काटा, ठीक है, एक सेक्शन काटा। तो अब इस लोड के कारण दो काम हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इफेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब दो इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होगी उससे पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा।
अब वो दो इफेक्ट क्या होंगे, जैसे ही आप लोड लगाएंगे, ये लोड इधर से, ये लोड इधर से, तो इसके इधर जितना भी मटेरियल है, ये जब यहाँ फोर्स लगाया दोनों तरफ से, तो ये बीच का मटेरियल नीचे की तरफ एक वो फील करेगा। तो अगर आप इस सेक्शन पे देखें, इस सेक्शन पे आप देखें, तो इस सेक्शन पे क्या लगेगा, इधर की तरफ ये और इधर की तरफ ये फोर्स, जस्ट इस लोड से इधर की तरफ, जस्ट इस लोड से हल्का सा बगल में हमने लगाया, तो ये इधर लोड और इस साइड में फोर्स ऊपर की तरफ। तो क्या करेगा, ये दो फोर्स ऐसे करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस लोड के कारण, ये दो सपोर्ट के कारण ये मटेरियल बीच से टूट सकता है दो पार्ट में, ठीक है ना। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, मे बी बीम ब्रेक्स इन टू पार्ट्स, ठीक, दो पार्ट में ये बीम टूट सकती है, आपने फोर्स लगाया टूट गई, ठीक है। और एक एक्शन ये हो सकता है कि आपने जब इसको लगाया तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो गई, लचक गई, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ये थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई, ये इसका डिजाइन कैसा हो गया, एक कर्वेचर आ गया इसके अंदर। अब ये ब्रेक नहीं हुई है, ये ब्रेक नहीं हुई, ये क्या कही, बेंड हो गई, ठीक है ना। तो दूसरा एक और हो सकता है, मे बी बीम bends and form a concave surface, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि बीम बेंड हो जाए, तो मतलब एक ही लोड और सपोर्ट्स के लगने के कारण दो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक या तो ये दोनों दो पार्ट में टूट जाए या ये बेंड हो जाए, ठीक है ना, बेंड हो जाए, ऐसे कर्वेचर, कनकेव सरफेस, एक कैविटी बना ले, ऐसे टेढ़ा हो जाए, सीधा था पूरा घूम के ऐसे, पहले ऐसे था, अब ये घूम के इस तरीके का हो गया। बात समझे, ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, बेंडिंग में टूट नहीं रहा, बेंड हो गया, शेप चेंज हो गया, पहले स्ट्रेट था अब कर्वेचर हो गया। बात समझ में आ रही। तो दो इफेक्ट हैं इसके। अब मैंने कहा कि ये जो दोनों इफेक्ट हैं ये डिपेंड करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल ज़्यादा ब्रिटल है, अगर मटेरियल ब्रिटल है, जैसे ईंट है, ईंट को आप फोर्स लगाएंगे तो ईंट, ऐसा नहीं है कि ईंट आपने रखी और ईंट बेंड होकर कर्वेचर बन गया, नहीं, ईंट पे आप फोर्स लगाएंगे इस तरीके से तो ईंट बीच से ब्रेक हो जाएगी और उसमें पहला ही इफेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ वो ब्रेक करेगी दो पार्ट में। और वो इफेक्ट क्यों हुआ, उसकी प्रॉपर्टी के कारण। और कौन सी प्रॉपर्टी, बिकॉज मटेरियल इज ब्रिटल, मटेरियल इज ब्रिटल इन नेचर, ठीक है ना। वहीं अगर मटेरियल डक्टाइल हो, जैसे सरिया की बात करें, सरिया एक सरिया है जो आप बार यूज करते हैं, रॉड, उसका यूज कर, उस पर अगर फोर्स लगाएं तो वो क्या करेगा, वो पहले टूटेगा नहीं, वो बेंड होगा। उसमें कौन सा इफेक्ट होगा, बेंड, वो बेंड करेगा, कनकेव सरफेस बनाएगा, मुड़ जाएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डक्टिलिटी, क्योंकि मटेरियल डक्टाइल था, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा हुआ, कौन सा कम, उसकी प्रॉपर्टी पे। अगर ब्रिटल है तो वो टूट जाएगा, अगर वो डक्टाइल है तो वो बेंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। बट ये ज़रूर है, एक चीज़ और भी है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी या कम होगी, बट ऐसा टूटना ज़रूरी नहीं है, टूटने से पहले उसमें शेयरिंग आ सकती है थोड़ी। तो ये कंफर्म है कि जब भी हम लोड लगाएंगे तो हमारे बीम पे ये दोनों इफेक्ट होंगे, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेग्लिजिबल हो सकता है कि ये वाला इफेक्ट नेग्लिजिबल हो, तो पहले वाले इफेक्ट को हम कहते हैं शीयर फोर्स, शीयरिंग इफेक्ट कहते हैं, शीयरिंग और शीयर फोर्स, ठीक है ना। और दूसरे वाले इफेक्ट को कहते हैं बेंडिंग, बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग। बात समझ में आई। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों में क्या टेक्निकलिटी क्या है, अंतर क्या है दोनों में, ये समझ आना चाहिए, ठीक है। और महसूस होना चाहिए कि क्या बात हो रही है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछता है कभी कि व्हाट इज शीयर फोर्स,
व्हाट इज shear फोर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि shear फोर्स क्या है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये बात देखनी पड़ेगी आपको कि shear फोर्स क्या है। तो shear फोर्स इज नथिंग बट द pair of forces which are equal and opposite, and are and acts at some distance apart. The pair of forces which are equal and opposite and act as some distance apart can breaks a material by shearing effect known as shear force। ठीक है ना, known as shear force। अब ये shearing effect क्या है? shearing effect का मतलब होता है कि ये जो दो अलग अलग डायरेक्शन में जो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब कोई मटेरियल, shearing effect का मतलब when two parts of material have relative motion between them। अगर किसी भी मटेरियल का अगर दो पार्ट हम ले, एक पार्ट ये और ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करने लगे, एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिलेटिव मोशन करने लगे, या तो ऊपर जाने लगे या ये वाला नीचे जाने लगे, अगर इस तरह का कहीं हो रहा है तो उसको हम shearing इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, shear हो गया मटेरियल, वहां से एक दूसरे के सापेक्ष ये चलने लगे, है ना, एक दूसरे डायरेक्शन में चलने लगा, एक दूसरे डायरेक्शन में चलने लगा, तो इसको हम shearing इफेक्ट कहते हैं। और अगर shearing इफेक्ट कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम shear फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, shear फोर्स किसको कहते हैं। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे बेंडिंग मूवमेंट किसको कहते हैं, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट किसको कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अ मूवमेंट by a force which which bends the material। मतलब कोई फोर्स लगे, उस फोर्स के कारण एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट मटेरियल को बेंड कर देगा, उसको हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। ये फोर्स के कारण ही होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई कैंटिलीवर बीम आपने ले ली, आपने ऐसे कैंटिलीवर बीम ले ली और इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ही लग रहा है, लोड या फोर्स जो भी कहें, ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के कारण इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो ये फोर्स एक मूवमेंट लगाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो फोर्स एक मूवमेंट लगाएगा, कैसा? ऐसा एक मूवमेंट, एक टॉर्क लगाएगा, और इस मूवमेंट के कारण ये मटेरियल क्या करेगा? बेंड कर जाएगा। बात समझ में आ रही? मटेरियल बेंड कर जाएगा। तो किसी फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुए मूवमेंट के कारण अगर कोई मटेरियल बेंड कर जाता है तो उस मूवमेंट को हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब बात ये होती है कि जैसे
अब इसको बारीकी से समझना पड़ेगा कि अगर कोई बीम है, ठीक है, और उस पे एंड पॉइंट पे सपोर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, एंड पॉइंट पे सपोर्ट्स लग रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर सिर्फ एक ही लोड लग रहा हो, है ना, हो सकता है और भी कई सारे लोड लग रहे हों, ठीक है। और जितने लोड लगेंगे या जितने सपोर्ट्स लग रहे हैं अलग अलग, सबके कारण एक परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक फोर्स क्रिएट होगा, ट्रांसवर्स एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना बीम के, तो बीम के परपेंडिकुलर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बारीकी से अगर मटेरियल की एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि मटेरियल का हर सेक्शन, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि किसी भी मटेरियल को अगर आप फोर्स लगाते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, बेंडिंग और शियर, तो हर पार्ट को बेंडिंग और शियर महसूस होगा। वो डिपेंड करेगा, फोर्स के नज़दीक जो मटेरियल होगा वहाँ ज़्यादा बेंडिंग और शियर महसूस होगा, फोर्स से जितना दूर जाते जाएंगे वहाँ पे मटेरियल का शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा दूरी बढ़ने के साथ साथ। दूरी जब बढ़ेगी तो बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होगा, शेयरिंग फोर्स कम होगा, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना बेंडिंग मूवमेंट बढ़ेगा, बट शियर फोर्स कम होता जाएगा। बट हर मटेरियल का हर पार्ट अलग अलग शियर और बेंडिंग महसूस करेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है भाई। अगर मान लें कि इस फोर्स के कारण अगर हम देखें कि यहाँ पे बेंडिंग कितना होगा, तो ये यहाँ मान लो F है, तो F इंटू ये डिस्टेंस x1, बात समझ में आई, ये डिस्टेंस कम है। अगर इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालें तो ये x2 हो जाएगी, तो x2 x1 से ज़्यादा है, तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कम आएगा, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट हम बता भी रहे थे कि फोर्स से जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी मूवमेंट भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। बट शियर फोर्स सिर्फ फोर्स को कहते हैं, शियर फोर्स सिर्फ फोर्स को कहते हैं, कोई भी फोर्स होगा तो फोर्स से जितना दूर जाते जाएंगे उस फोर्स का इफेक्ट तो कम होता जाएगा ना। तो शियर सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, जितना इस फोर्स से दूर जाते जाएंगे शियरिंग इफेक्ट उसका कम आता जाएगा उस फोर्स के कारण। ये नहीं कि आप इस फोर्स आए तो यहाँ आए तो यहाँ ये वाला फोर्स लगेगा तो ये तो ज़्यादा शेयर कर देगा। इस फोर्स के कारण जो शेयर हो रहा है वो यही सबसे ज़्यादा होगा, इससे ऐसे दूर दूर जाते जाएंगे शेयर फोर्स कम होगा। बट बेंडिंग इफेक्ट सबसे कम यहाँ पे होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालें तो डी क्या है, यहाँ पे 0 है, इस फोर्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शेयर हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर हो रहा होगा इस फोर्स के कारण। इस फोर्स के कारण यहाँ कुछ बेंडिंग होगी, बट इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि डी 0 हो गया तो मूवमेंट 0 हो गया, सिर्फ यहाँ शेयर होगा, प्योर शेयर हो रहा होगा। बात समझ में आ रही। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हर पार्ट मटेरियल का हमें शेयर और बेंडिंग मूवमेंट वहाँ वेरी कर रहा है, और इसी जो वेरिएशन होता है तो जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो हम बनाते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो हम बनाने की बात कर रहे हैं या जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो और कुछ नहीं होता है, इट इज द वेरिएशन ऑफ shear force and bending movement across the beam। बात समझ में आई। मतलब बीम के अक्रॉस, पूरी बीम के थ्रू आउट बीम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे बदल रहा है, क्या क्या वैल्यूज बदल रही हैं, उसी वेरिएशन को जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, it is the variation of shear force and bending moment across the beam represented by a graph is called shear force and bending moment diagram। मतलब आपसे पूछे कि shear force और bending moment diagram क्या है, ये ग्राफ है जो shear force और bending moment के वेरिएशन को दिखाता है थ्रू आउट द बीम। मतलब बीम के क्रॉस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे वेरी करेगा, इसी को जो ग्राफ शो करता है, दिखाता है, उसी को हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं।
शियर फोर्स डायग्राम अलग बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग बनता है। बात समझ में आई। अब एक बात हमने कही कि अलग अलग पार्ट जो होगा हमारा वेरिएशन होता है, वेरी करेगा हर जगह पे, हर पॉइंट पे वेरी करेगा हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो भाई अब हर पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर वेरी करेगा तो क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे? नहीं। तो उसके लिए नोट क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे कि वी चेक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट changes at every critical point, देखिए क्रिटिकल पॉइंट एक वर्ड यूज किया था, क्रिटिकल पॉइंट। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे हम एक बार चेक करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बदल रहा है, कितना बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, वो सब हम हर क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, हर जगह पे नहीं चेक करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट किसे कह रहे होंगे? क्रिटिकल पॉइंट किसे कहेंगे? वो पॉइंट्स, दोज कभी कभी आपसे पूछता है कि व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स इन एसएफडी बीएमडी, तो आपको बताना पड़ेगा दोज पॉइंट्स वेयर लोडिंग इज चेंज्ड। देखिए थोड़ी अंग्रेजी ये है, थोड़ा बड़ा बात लिख दी, कई लोग इसको और डिटेल में लिखते हैं कि जहां भी लोड लग रहा हो या कोई भी चीज चेंज हो रही है। तो मेरा सीधा सा है दोज पॉइंट्स व्हेन लोडिंग इज चेंज्ड, जब भी कहीं लोडिंग बदलेगी। अब देखिए कि जब आप यहां पे थे तो यहां एक फोर्स आया मैं, अब जब आप बीम में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या यहां से पहले कहीं भी कोई नया फोर्स आके लोडिंग चेंज हो रही है क्या? मतलब यहां से यहां तक तो सब कुछ सेम ही जा रहा है, जो यहां था वही यहां, कोई नई चीज तो आई नहीं। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब एक नया फोर्स पैदा होगा, भाई अब ये भी लगने लगा, और आगे जाएंगे फिर यहां से यहां तक कोई नहीं, तो ये वाला आपका फोर्स आ गया। तो अब जहां पे भी आपका बदल जाता है उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? जितने नंबर ऑफ लोड्स लग रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स प्लस नंबर ऑफ यूडीएल, यूवीएल, ठीक है ना? जितने यूडीएल लग रहे हैं, वीवीएल लग रहे हैं, कपल लग रहा हो, तो जहां जहां ये सब है, सपोर्ट्स, ठीक है, जितनी ये चीजें लग रही हैं उन सबको जोड़ दीजिए तो आपको नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे कितने हैं। तो हर जहां भी एक लोडिंग पॉइंट लोड लग रहा है, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ है ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये यहाँ भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, सपोर्ट लग रहा है ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, सपोर्ट लग रहा है ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है। बात समझ में आई? तो हर जगह हमको नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे चेक करना है, ये भी एक मसला सॉल्व हुआ। देखिए बहुत सारी बातें हैं, दिमाग में पूरी बैठनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कि थोड़ा और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई बीम है, ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट लग रहा है, यहाँ एक अभी सिंगल लोड की बात करें, सिंपल केस लेके चलते हैं। तो अगर इस लोड के जस्ट बगल में हमने एक सेक्शन काटा, देखिए सेक्शन काटने का मतलब नहीं कि हम कैंची और हथौड़ी या कुछ लेके पहुंच गए इसको तोड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सेक्शन का मतलब वी आर ऑब्जर्विंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सेक्शन काटने का मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम देख रहे हैं, इस जगह पे हम खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो इस सेक्शन के राइट साइड और इस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखते हैं क्या अंतर है। तो जब हम इस सेक्शन के जस्ट बगल में देख रहे हैं तो नेट फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ। और जैसे ही हम इस सेक्शन के इधर देख रहे हैं तो भाई नेट फोर्स किधर आ रहा है? इधर की तरफ। इसीलिए तो ये पर्टिकुलर सेक्शन शियर महसूस कर रहा है,
भाई देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों में थोड़ी सी दूरी है और दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इस यहाँ पे मटेरियल क्या होगा, शेयर फोर्स महसूस करेगा। बात समझ में आई, क्लियर समझ में आ रही है। तो इसके इधर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसके इधर डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे, कि जब आप थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक बीम में ट्रैवल करेंगे तो आप साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, या किसी भी सेक्शन पे अगर आप देखेंगे, किसी भी सेक्शन पे अगर आप देखें कि शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है, कपल ही लगेगा शेयर फोर्स हमेशा। कपल मतलब दो पेयर लगेंगे, दो फोर्स मिलके ही शेयर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इस तरह के पेयर बन रहे हैं तो आप कब बोलेंगे कि पॉजिटिव शेयर है, कब बोलेंगे आप नेगेटिव शेयर है, ठीक है ना, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो साइन कन्वेंशन जो हम लेते हैं, ठीक है, तो फॉर शेयर फोर्स, अच्छा शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स जो टोटल शेयर फोर्स, शेयर फोर्स अगर निकालना है टू फाइंड शेयर फोर्स, तो क्या होता है, इट इज algebraic sum of all the transverse forces भी बोल सकते हैं, और ज़्यादातर वो ट्रांसवर्स फोर्सेज ही होते हैं। चलिए ट्रांसवर्स भी लिख लीजिए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। It is the algebraic sum of all the transverse forces on the left hand side or right hand side to the section। मतलब अगर किसी भी सेक्शन पे आप खड़े हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा, तो किसी भी एक साइड, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लें या इसके राइट साइड के सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को ही शेयर फोर्स कहेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि शेयर फोर्स इज टू इक्वल एंड अपोजिट, ये भी उतना ही आएगा जितना ये आएगा। भाई दोनों बराबर और इक्वल होंगे तभी ये मटेरियल शेयर करेगा, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी बीम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी उन सारे फोर्सेस के कारण जब शेयर फोर्स LHS और RHS में बराबर होगा। बात समझ में आई, क्लियर। तो दोनों साइड में बराबर ही शेयर फोर्स आएगा, ये भी चेकिंग का एक तरीका है। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसके लेफ्ट में सारे फोर्सेस को जोड़ के देख लीजिए और राइट में सारे फोर्सेस को जोड़ के देख लीजिए। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे तो आप कहीं गलती कर रहे हैं या क्वेश्चन में कोई कमी है, कुछ छूट गया हो सकता है, ठीक है ना। वरना दोनों बराबर आएगा, LHS और RHS, और दोनों में से किसी भी एक को आप शेयर फोर्स बोलेंगे, किसी भी एक को। ये नहीं कि LHS भी निकाला RHS निकाला दोनों को जोड़ के टोटल लिख दिया, अरे वाह, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक साइड में ही देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इधर से चल रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड में ही देखते चलिए, बस अभी आप लेफ्ट जोड़ रहे हैं खाली, तो ये नहीं कि आप LHS RHS दोनों जोड़ दिए टोटल आ गया, नहीं। अगर आप इधर से चल रहे हैं तो आप राइट साइड देखते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब आप SFD BMD डायग्राम जब बनाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट से जा रहे हैं कि राइट से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा, ठीक है। बट आगे बताएंगे कि किधर से चलना है जब आगे कराएंगे तो, ठीक है। तो शेयर फोर्स क्या कहता है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसफर फोर्सेज ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू द सेक्शन। सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेज हैं सबको सीधे अलजेब्रिक सम कर लीजिए, प्लस माइनस डायरेक्शन के हिसाब से, नीचे लग रहा है प्लस, ऊपर लग रहा है पॉजिटिव, जैसा भी आपको लगे। तो उसका जो एक साइड का जो होगा उसको हम शेयर फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर शेयर फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आ रही है और सेक्शन के राइट साइड में शेयर फोर्स की डायरेक्शन नीचे आ रही है, तो ये कहा जाएगा पॉजिटिव शेयर कहा जाएगा। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव शेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी को पॉजिटिव शेयर क्यों दिया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड यही फॉलो होता है। देखिए,
कुछ किताबों में हो सकता है आप कुछ किताबों में इसका उल्टा भी पाएं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि यही पॉजिटिव है तो दूसरा अगर माने तो गलत हो जाएगा, नहीं, दूसरा भी आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन कन्वेंशन है मानने के, ये हमने माना है ऐसा, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ये वाला फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी किताब में इसका उल्टा दिया है तो ध्यान रखिएगा कि वो दे दिया, गलती नहीं होगी उससे, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। और ये स्टैंडर्ड क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि जो शेयर फोर्स, देखिए ये अगर जो मूवमेंट क्रिएट करेगा ये शेयर फोर्स, देखिए ये फोर्स ऐसे घुमाएगा, ये भी फोर्स ऐसे घुमाएगा, तो ये किस तरह का सर्कल बनाएगा ये दोनों मिलके, ये इस तरह का सर्कल बना रहा है ना, देखिए ऐसे बना रहा है। और ये सर्कल कैसा है, क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। बात समझ में, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया। और इसके उल्टा अगर है सेक्शन, एक ही याद करना है, दूसरा तो अपने आप उसके नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा है, ये देखिए कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा इसके, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव शेयर, ठीक है। तो जब भी आप देखें कि लेफ्ट साइड में जो आपने कैलकुलेट किया टोटल, और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ अगर आ रहा हो, टोटल कैलकुलेट किया, डायरेक्शन देखा तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, भाई ये देखिए यहाँ कैसे ऊपर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ ऊपर है, अब खाली एक ही फोर्स लग रहा है तो ऊपर ही तो आएगा ना, तो ऊपर की तरफ आया, और ऊपर अगर सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस शेयर फोर्स को आप कहेंगे प्लस, और जितना आया होगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी, तो +10 +20 आप कहेंगे प्लस आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर उल्टा आता तो हम आप नेगेटिव कहते हैं, और उसी हिसाब से आप बनाते हुए इसको चलेंगे, ध्यान रहेगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है इसमें, ठीक है, क्लियर।